प्यारे दोस्तों, एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा, कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया और जरूरत के मुताबिक मुसलमान सबको शब बारात को किस तरह से गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मायने हैं बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का इकरार करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात देता है, इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। हजरत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान क्योंकि ये दोनों ईदें दिन में बनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा के तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस शब्द से मुराद शब कदर या शब बारात है, और हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कदर मुबारका से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं, यानी कि इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों के रिस्क मुकर्रर किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं
कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त यानी लिस्ट में लिखे हैं उन्हीं लोगों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर कब्ज कर लो। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारी में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागार होते हैं और कबीलाए बनु कलब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागार होते हैं और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में अपने रहम व करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से दो के अलावा सब लोगों की मदद फरमा देता है, एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को बाज़ुमूर दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायात करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला कि उसे अता करूं। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सब की दुआ को कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायात है कि गैब बताने वाले आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को कयाम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने के वक्त से ही अल्लाह तबारक व ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत तलब करने वाला मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसको रिस्क दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दूं।
ये ऐलान तुलूब फजर यानी सूरज निकलने के वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता रहता है। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। रिवायात में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के अलावा शाबानुल मुकर्रम में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुबारक में बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के इबादत किया करते और सहाबा इकराम को इसकी तलकीन किया करते। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस मुकद्दस रात को आतिशबाजी की नजर कर देते हैं। जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत तलब करनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर मुब्तिला होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करें। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब बेदारी करते और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और इस रात के सदके अल्लाह तबारक व तआला हमारी और तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।